Good evening, friends. Today we are discussed about how to control your negative markings in exam hall. एग्ज़ाम हॉल में अपनी नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा कम कैसे कर सकते हैं हम, इसके बारे में आज डिस्कस। एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन के तौर पे 4 ऑप्शन दिखाई देते होंगे। सबसे पहले आप जब इंस्ट्रक्शन को रीड करोगे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। एक ऑप्शन मिलता है आपको आंसर्ड द क्वेश्चन एंड नेक्स्ट। एक ऑप्शन मिलता है आपको नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू। एक ऑप्शन मिलेगा आपको आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। एक मिलेगा आपको डायरेक्टली डिनाइल कर दीजिए, इट मीन्स नॉट आंसर्ड। किसी भी पेपर को आप करने के लिए इन 4 इंस्ट्रक्शन पे डिवाइड कर लीजिए पेपर को। जैसे आपको जो जो क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन को आंसर करते जाइए। फर्स्ट क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप आंसर करते जाइए। सेकंड क्या कीजिए, आप जो जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है इस बीच में, जो जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा है कि इसको थोड़ा टाइम मांग रहा है ये क्वेश्चन और इसके जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेशन का ज़रूरत है, मतलब कुछ छटाई का ज़रूरत है या कुछ मेजर उसमें कैलकुलेशन है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसको नॉट आंसर्ड विथ रिव्यू डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, नॉट आंसर्ड विथ रिव्यू, उसको वहाँ से छोड़ दीजिए। और इसी क्वेश्चंस के बीच में अगर आपको लगता है कि मैं किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन करके 70-30 तक पहुँच रहा हूँ, मतलब 70% आपका कॉन्फिडेंस है, 30% आप सोचते हो कि ऑप्शन 1 करूँ, ऑप्शन ए करूँ, बी करूँ, ए करूँ, बी करूँ, ये सोच रहे हो, तो आप उसका जो आपको 70% लग रहा है कि इसका ऑप्शन ये है तो उसको आंसवर्ड कर दीजिए, आंसवर्ड विथ रिव्यू कीजिए। उसको कौन सा टिक लगाइए, उस पर आंसवर्ड विथ रिव्यू वाला टिक कीजिए। और जो आपको डायरेक्टली लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा भी नहीं है, ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली डिनाइल कीजिए, उसको नॉट आंसवर्ड कीजिए। फिर जब आपका मान लो 200 क्वेश्चन का पेपर है, 200 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो लास्ट में जाके आप रिव्यू कीजिए। आंसर जो जो कर दिया 100% छोटी है उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना टाइम उस टाइम आपको मिलेगा नहीं। फिर आप जाइए आंसर्ड विथ मार्क विथ रिव्यू और नोट आंसर्ड विथ रिव्यू। नोट आंसर्ड विथ रिव्यू वाले में जाइए और जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को ढंग से 100% तरीके से पढ़िए, उसका रेशनल लगाने की कोशिश कीजिए और जो जो ऑप्शन उससे रिलेवेंट नहीं है उनको एलिमिनेट कीजिए। और आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन पुट द आंसर। उसके बाद जो आंसर विथ रिव्यू किया है, अगर उसमें भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि नहीं मैं एक बार रिव्यू चाहता हूँ और उनको वापस से कर रहे हो, तो आपको सेव करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट एंड ऑफ द सेशन में ये कहना चाह रहा हूँ, जो जो रिव्यू लिया है उसको आप सेव करना मत भूलिएगा। अगर वो क्वेश्चन में ग्रीन टिक नहीं आया है तो वो आपका क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। सो अगर आप रिव्यू वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको सेव एंड फाइनल मार्क्स कीजिए, फाइनल टिक उस पर कीजिए और ग्रीन टिक उस पर लाइए। अगर वो क्वेश्चन ग्रीन में शो होगा तो आपका क्वेश्चन इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो वॉयलेट कलर या येलो कलर में शो हो रहा है तो वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सो फ्यूचर एग्जाम में ये एक बार ट्रिक आप अपनाइए, होप सो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम नर्सिंग वाला टीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।